अब मुंबई वालों को टिकट के लिए घंटों लाइन में खड़ा नहीं रहना होगा। मुंबई वन ऐप से एक बार टिकट लो और उसी टिकट से लोकल, बस, मेट्रो या टैक्सी सब में सफर करो। साथियों, मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के साथ भारत के सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक है। इसलिए 2008 में आतंकियों ने भी मुंबई शहर को बड़े हमले के लिए चुना, लेकिन तब जो कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी उसने कमजोरी का मैसेज दिया, आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का संदेश दिया। अभी अभी हाल में कांग्रेस के एक बड़े नेता जो देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी। पूरा देश भी उस समय यही चाहता था, लेकिन उस कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया, जिसने मुंबई की देश की भावना से खिलवाड़ किया। और देश को ये जानने का हक है, कांग्रेस की इस कमजोरी ने आतंकवादियों को मजबूत किया, देश की सुरक्षा को कमजोर किया, जिसकी कीमत देश को बार बार जाने गंवाकर चुकानी पड़ी। साथियों, हमारे लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज का भारत दमदार जवाब देता है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। ये दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा भी है और गर्व की अनुभूति भी की है। साथियों, गरीब हो, न्यू मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, इनका सशक्तिकरण आज देश में प्राथमिकता है। जब इन परिवारों को सुविधा मिलती है, सम्मान मिलता है, तब इनका सामर्थ्य बढ़ता है। देशवासियों के सामर्थ्य से देश सशक्त होता है। अभी जीएसटी में जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हुए हैं, जो चीजें सस्ती हुई है, उससे भी देश के लोगों का सामर्थ्य बढ़ा है। मार्केट से आए आंकड़े बताते हैं कि इस बार नवरात्र में बिक्री के कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। रिकॉर्ड संख्या में लोग स्कूटर, बाइक, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब कुछ खरीद रहे हैं। साथियों, जिससे देशवासियों का जीवन बेहतर हो, जिससे देश को ताकत मिले, हमारी सरकार आगे भी ऐसे ही कदम उठाती रहेगी। लेकिन मेरा आपसे भी एक आग्रह है, स्वदेशी को अपनाइए। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। ये हर घर का, हर बाजार का मंत्र होना चाहिए। हर देशवासी स्वदेशी कपड़े, जूते खरीदेगा, स्वदेशी सामान घर लाएगा,
अगर किसी को गिफ्ट देनी है तो स्वदेशी देगा, तो देश का पैसा देश में ही लगेगा। इससे भारत के ही श्रमिक को काम मिलेगा, भारत के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। कल्पना कीजिए, जब पूरा भारत स्वदेशी को अपनाएगा तो भारत का सामर्थ्य कितना बढ़ जाएगा। साथियों, महाराष्ट्र देश के विकास को गति देने में हमेशा आगे रहा है। एनडीए की डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र के हर नगर, हर गांव का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए निरंतर काम करती रही है। एक बार फिर से आप सभी को विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके विजयोत्सव मनाइए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी ताकत हमारे नौजवान है। इसलिए हमारी हर नीति का फोकस युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर देने पर है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक निवेश होता है तब रोजगार पैदा होता है। जब 76,000 करोड़ रुपए की लागत से वाडवण जैसा पोर्ट बनता है तब जाकर के रोजगार पैदा होता है। जब व्यापार बढ़ता है, लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर को गति मिलती है, तब अनगिनत रोजगार बढ़ते चले जाते हैं। भाइयों और बहनों, हम उन संस्कारों में पले बड़े हैं जहां राष्ट्र नीति ही राजनीति का आधार है। हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाला एक एक पैसा देशवासियों की सुविधा और सामर्थ्य को बढ़ाने का माध्यम है। लेकिन दूसरी तरफ देश में एक ऐसी राजनीतिक धारा भी रही है जो जनता की सुविधा नहीं, सत्ता की सुविधा को ऊपर रखती है। ये वो लोग हैं जो विकास के काम में रुकावट डालते हैं, घोटाले घपले करके विकास के जुड़े प्रोजेक्ट्स को पटरी से उतार देते हैं। दशकों तक देश ने ऐसे नुकसान को देखा है। साथियों, आज जिस मेट्रो लाइन का लोकार्पण हुआ है, ये उन लोगों के कारनामों की याद भी दिलाता है। मैं उसके भूमि पूजन में शामिल हुआ था। तब मुंबई के लाखों परिवारों को उम्मीद जगी थी कि उनकी परेशानियां कम होगी। लेकिन फिर कुछ समय के लिए जो सरकार आई, उसने ये काम ही रोक दिया। उनको सत्ता मिली, लेकिन देश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इतने सालों तक असुविधा हुई। अब ये मेट्रो लाइन बनने से 2-2.5 घंटे का सफर 30-40 मिनट में हो जाएगा। जिस मुंबई में एक एक मिनट का महत्व है, वहां 3-4 साल तक इस सुविधा से मुंबईकर वंचित रहे। ये किसी पाप से कम नहीं है। साथियों, पिछले 11 वर्षों से देशवासियों का जीवन आसान बनाने पर, ईज ऑफ लिविंग पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है। और इसलिए रेल, रोड, एयरपोर्ट, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस, ऐसी हर सुविधा पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। अटल सेतु और कोस्टल रोड जैसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। साथियों, हम यातायात के हर माध्यम को भी आपस में जोड़ रहे हैं। प्रयास है कि लोगों को सीमलेस ट्रैवल मिले, एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक भटकने की मजबूरी न रहे। आज देश
वन नेशन वन मोबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुंबई वन ऐप भी